अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बेसन के अल्टे पल्टे। उसके लिए मसाले मैं आपको बता दूं। ये मैंने पेस्ट तैयार किया है, लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर। हल्दी छोटा आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, सूखा धनिया कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है, 1 छोटा चम्मच। ये आधा छोटा चम्मच सौंफ है और नमक है हस्बे ज़ायका। ये है फ्रेश मलाई। ये किस टाइम इस्तेमाल करनी है ये मैं आपको बताऊंगी। ऑयल गरम हो रहा है हमारा। अब इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। साथ ही ये सारे खुश्क वाले मसाले भी शामिल कर दें। मसाला पक रहा है। जितनी देर ये मसाला तैयार होता है उतनी देर में हम बेसन तैयार कर लेते हैं। ये बेसन है 1 प्याली। इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटी चम्मच, हल्दी थोड़ी सी है, नमक आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च। इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, छोटा चम्मच है। गरम मसाला पिसा हुआ आधा छोटा चम्मच और कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच। ये सारी चीज़ें हम बेसन में शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ऑयल मैंने 1 चम्मच खाने वाला जो है वो शामिल कर लिया। मसाले मिक्स कर लें पहले अच्छी तरह से, क्योंकि इसे हमने गूंदना है आटे की तरह। अब इसमें हम ये दूध शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से गूंद लें। अच्छा, ये देखें, इसको गूंदते हुए साथ हम थोड़ा सा इसमें आटा शामिल करेंगे आखिर में। ये देखें, आटा हमने गूंद लिया। इसको रख दें। इसको अब 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। फिर इसे हम बेल के इसकी रोटी बना लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा मसाला तैयार होने वाला है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला तकरीबन तैयार होने वाला है। जितनी देर में मसाला बिल्कुल तैयार होगा, हमारे आटे को 10 से 15 मिनट गुजर चुके होंगे। उसकी फिर हम रोटी बना लेंगे। ये देखें, मसाला तैयार है। अब हम इसमें ये मलाई और दूध शामिल कर देंगे। इसे पकने देते हैं, उतनी देर रोटी बेल लेते हैं। ये देखें, ये मैंने रोटी बेल ली है। इसका साइज़ आप देखें। इसको बहुत पतला नहीं रखना, थोड़ी सी ये थिक होगी, मोटी होगी तो ये बेहतरीन बनेगी। हाँ जी, ये देखें, रोटी मैंने पकानी शुरू कर दी है। इसे दोनों साइडों पे हल्का हल्का सा घी लगा के पका लेना है आपने। ये देखें, रोटी तैयार हो गई है। अब हम इसे उतार लेंगे। ये देखें, मसाला तकरीबन तैयार होने वाला है और रोटी हमने पका के उतार ली। अब हम इसको टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखें, टुकड़ों में इसको हमने काट लिया। अब ये देखें, आप इसके चेक करें कि ये कितनी मोटी टुकड़ी है। ऐसे ही आप इनको कट कर लें ठंडा होने के बाद। मसाला तैयार है। जो साइडों से छोटे छोटे पीस बचे थे मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी शामिल कर देंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये देखें, पानी इसमें शामिल किया। ये थोड़ा सा ज़्यादा किया है कि पकने के बाद
जब हम ये इसमें शामिल करेंगे बेसन की टुकड़ियाँ, तो उन्होंने भी पानी को सोख करना है, जिसकी वजह से फिर ये ग्रेवी हमारी कम हो जाएगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, ताकि जब वो पानी सोख कर लें तो फिर हमारे हिसाब की ग्रेवी हमारे पास बच जाए। इस टाइम पे हमने इसमें शामिल करना है चिकन पाउडर है 1 चम्मच और गरम मसाला। ये सूखी मेथी है, इसे हम एंड में शामिल करेंगे। गरम मसाला और चिकन पाउडर मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब इसको हम पकने देते हैं कुछ देर। ये देखें ग्रेवी तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें ये सारी टुकड़ियाँ शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाह। और चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे। 5 मिनट के लिए इन्हें दम पे रख देंगे। दम पे रखते हुए इसमें ये हरी मिर्चें और सूखी मेथी शामिल कर दें। इसमें ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा अल्टे पल्टे का सालन तैयार हो गया। अब हम इसे सर्विंग के लिए निकालेंगे। ये देखें सालन बिल्कुल तैयार है। इस पे हम थोड़ा सा गार्निश के लिए हरा धनिया डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। इन्हें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मेरा मकसद सिर्फ़ आपको आसान और अच्छी रेसिपी देने का है, ताकि जो बच्चियां बिल्कुल नहीं जानती कुकिंग वो भी बनाएं तो उनके लिए बिल्कुल मुश्किल ना हो। दुआओं में याद रखें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को लाजमी, ताकि कोई और भी इससे सीख सके। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। बनाएं और खाएं और दुआ में याद रखें। आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।